नमस्कार। युवराज चूंडा गुर्जर प्रदेश की सीमा पर अपने द्वारा निर्मित भील राज्य राध्रा में जा बसे और उसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। तांबे और चांदी की खदानें समृद्धि उगलने लगीं। चित्तौड़ में रणमल और उसकी रखेल अमिया लगातार राजमाता गुणवती के मन में जहर घोलते रहे। देख लो, सबसे समृद्ध इलाके पर काबिज होकर बैठ गए हैं चूंडाजू। और साथ ही रणमल के विश्वस्त सरदार बीजा ने अपने विश्वस्त जैसलमेर के भट्टी सैनिकों की नियुक्ति मेवाड़ की सेना में करना शुरू कर दिया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उन्हें देना शुरू कर दिया। आहत मेवाड़ी जनता ने चित्तौड़ छोड़कर चूंडा जी के पास जाकर राध्रा बसना शुरू कर दिया। उन लोगों के पलायन से राजमाता के मन में और अधिक जहर भरने का मौका रणमल को मिल गया। रणमल के पुत्र रावजोधा ने उनकी अनुपस्थिति में अपने पराक्रम से मारवाड़ की सीमाएं काफी बढ़ा ली थीं। उन्होंने अपनी काबिलियत बाद में जोधपुर बसाकर और अधिक प्रमाणित भी की। उनकी इच्छा थी कि पिता रणमल मंदौर वापस लौट आएं, किंतु रणमल तो मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को अपने कब्जे में देखना चाहते थे। वे नहीं गए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? जब रणमल ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने पोते सिंघा को गोद में लेकर बैठना शुरू कर दिया तो सरदारों की त्योरियां चढ़ने लगीं और उन्होंने राजमाता गुणवती से इस पर आपत्ति जताई। गुणवती को भी संदेह हुआ कि कहीं पिता उनके बेटे मुकुल के अधिकार को खतरा तो नहीं बन रहे हैं। उसने अपने पिता से इस विषय में चर्चा भी की, किंतु पिता तो अब अधिकार संपन्न बन चुके थे। वे भला उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। रणमल ने जवाब दिया कि राणा मुकुल के लिए वास्तविक खतरा तो मेवाड़ी सरदार ही हैं, जो आज भी चूंडाजू के प्रति भक्तिभाव रखते हैं। इन लोगों के फिजूल शिकवे शिकायतों से बचने के लिए तुम कुछ दिनों के लिए चूंडाजू के भाई रघुदेव के पास कैलवाड़ा चली जाओ। गुणवती को भी यह सुझाव पसंद आया और वह बाल राणा मुकुल के साथ कैलवाड़ा पहुंच गई। उनकी अनुपस्थिति में रणमल और भी खुलकर खेलने लगे। जिन सरदारों ने उनके अधिकार पर आपत्ति जताई थी, उनका महत्व कम किया जाने लगा। किंतु चूंडा जी के निर्देश थे कि किसी भी स्थिति में चित्तौड़ को आरक्षित नहीं छोड़ना। अतः वे सभी सरदार जहर का घूंट पीकर रह गए। रणमल के दिमाग में तो फितूर सवार था, मेवाड़ की गद्दी पर अपने पोते सिंघा को बैठाने का। अतः उसने एक और योजना बनाई। धनतेरस के दिन, जिस समय गुणवती कैलवाड़ा से राणा मुकुल के साथ दीपावली मनाने वापस चित्तौड़ लौट रही थी, उस समय रणमल के लोगों ने इन दोनों के अपहरण का प्रयास किया। रणमल की योजना थी कि इसका दोष चूंडा जी पर ही डालकर मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया जाए। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। रघुदेव ने अकस्मात वहां पहुंचकर योजना असफल कर दी और अपहरणकर्ता भागने को विवश हुए। प्रयत्न असफल होने के कारण रणमल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से ने उसके सोचने समझने की ताकत भी छीन ली। उसने गुणवती को सुझाव दिया कि रघुदेव ने चूंकि तुम्हारी प्राण रक्षा की है, अतः उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। राज्य की ओर से दीपावली पर उन्हें परिधान और अलंकार भेजे जाने चाहिए। इससे भला राजमाता को क्या आपत्ति हो सकती थी। रणमल ने यह सामान अपने विश्वस्त सरदार बीजा के हाथों कैलवाड़ा पहुंचवाया। स्वार्थांध विश्वासघात की पराकाष्ठा देखिए कि दीपावली के पवित्र अवसर पर जब असावधान रघुदेव इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे थे, उसी समय बीजा ने अकस्मात तलवार निकालकर उनकी गर्दन काट दी, उनकी हत्या कर दी। जब तक उपस्थित लोग कुछ समझ पाते, हत्यारे घोड़ों पर बैठकर चित्तौड़ की ओर दौड़ लिए।
कुटिलता की अति तब हो गई जब रणमल ने गुणवती के सामने उल्टा रघुदेव पर ही बदसलूकी का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने तुम्हें व मुझे अपशब्द कहे जो बीजा सहन नहीं कर पाया, और रोकने पर हुए द्वंद्व युद्ध में रघुदेव मारे गए। लेकिन गुणवती को उनके कथन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने चीख कर कहा, यह असंभव है, मेरा आदेश है कि बीजा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कक्ष में रणमल का पैशाचिक अट्टहास गूंज उठा। बोला, देख लड़की, मेवाड़ अब मेरी मुट्ठी में है, तुझ में तो अकल ही नहीं है। मुकुल का हित भी इसमें ही है कि वह मेरी सरपरस्ती में रहे। यह शब्द सुनते ही गुणवती ने कटार निकालकर अपने पिता पर हमला कर दिया। रणमल को उनके इस रौद्र रूप की जरा भी आशा नहीं थी, किंतु योद्धा था। तुरंत वह कटार छीन ली और कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद गुणवती को समझ में आ गया कि उनकी मूर्खता और अदूरदर्शिता के फलस्वरूप मेवाड़ का शासन अब राव रणमल के हाथों में पहुंच चुका है। वह थकी हारी पस्त होकर अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर गिर गई। अगले दिन सामंत सुमेर और सरदार झमर के माध्यम से चूड़ा जी के पास रघुदेव की मृत्यु का संदेश अवश्य भिजवा दिया। वे अभी भी असमंजस में अवश्य थीं। पिता को अपना और राणा मुकुल का दुश्मन माने या न माने, अतः उन्होंने अभी भी चूड़ा जी को आने का संदेश नहीं भेजा। झंवर ने राध्रा पहुंचकर चूड़ा जी को विस्तार से सब कह सुनाया। कैसे धनतेरस के दिन राजमाता गुणवती और राणा मुकुल के अपहरण की कोशिश हुई और कैसे दीपावली के दिन रघुदेव की हत्या कर दी गई। सारे समाचार पाकर चूड़ा बहुत उद्विग्न, दुखी व चिंतित हुए, लेकिन अपने संकल्प के कारण विवश थे। जब तक स्वयं राजमाता न बुलाएं तब तक चित्तौड़ नहीं जाना। उन्होंने झंवर के हाथों राजमाता को कहलवा दिया कि अब 13वीं तक केलवाड़ा ही रहेंगे। तुलसीदास जी कह गए हैं, प्रभु जाकर दारुण दुख देई, ताकर मति पहले हर लेही। एक दिन अफीम के नशे में रणमल ने अपनी विश्वस्त दासी अमिया की बेटी रधिया को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। अमिया एकदम टूट सी गई और उसने जाकर गुणवती को विस्तार से उनके पिता की सारी करतूतें बता दी। अमिया तो संखिया खाकर परलोक सिधार गई, लेकिन गुणवती को अवश्य स्थिति की भयावहता पूरी तरह समझ में आ गई और उन्होंने अविलंब चूड़ा जी को आने का निवेदन पहुंचा दिया। संदेश पाते ही चूड़ा जी ने कार्य योजना निश्चित कर ली और चित्तौड़ में अपने विश्वस्त सरदारों तक भी सारी सूचनाएं पहुंचा दी, सारी योजनाएं समझा दी। रणमल को अमिया की मौत से मानो कोई अंतर ही नहीं पड़ा था। उसकी जगह बेवश रधिया ने ले ली थी और आखिरकार दीपावली की अंधियारी रात के बाद आई वह पूर्णिमा, जिस दिन चूड़ा जी अपने मात्र 100 सैनिकों के साथ चित्तौड़ दुर्ग के फाटक पर पहुंच गए। रणमल द्वारा नियुक्त भट्टी दुर्ग रक्षक कुछ समझ पाते इसके पहले ही दुर्ग के अंदर मौजूद मेवाड़ी रणबांकुरों ने मारकाट मचाते हुए दुर्ग के फाटक खोल दिए। चूड़ा जी की उपस्थिति महसूस होते ही आबाल वृद्ध चित्तौड़ वासी रणांगण में कूद पड़े। इतना ही नहीं तो बदले की आग में जलती रधिया ने नशे में बेसुध रणमल को उसकी पगड़ी से ही पलंग से बांध दिया। राठौड़ सरदारों का खात्मा करने के बाद चूड़ा जी ने स्वयं कक्ष में प्रवेश किया और रणमल को उसकी करनी का फल मिला। गुस्से से पागल राजमाता जिस समय अपने भतीजे और रणमल के पौत्र सिंघा को मारने जा रही थीं, तू आया था मेवाड़ का राणा बनने। उसी समय चूड़ा जी ने वहां पहुंचकर उन्हें रोका। नहीं राजमाता जी, यह नहीं होगा। सिंहा और आत्मसमर्पण करने वाले मारवाड़ के सैनिकों को सकुशल मंदौर पहुंचा दिया गया। चूड़ा जी के वंशज आगे चलकर मेवाड़ की सेना के हरावल दस्ते में रहे
उन चूंडावत सरदारों की वीर गाथाएं भी राजस्थान के कण कण में आज भी गूंजती सुनी जा सकती हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? एक निवेदन, वीडियो बनाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई पुस्तकें उपलब्ध हैं और आप चाहते हैं कि उन पर वीडियो निर्मित हो, तो कृपया हमें भेंट स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। अपना पता हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके साथ ही जो सक्षम लोग सदस्य नहीं बनना चाहते लेकिन मदद करना चाहते हैं, उनके लिए अपना अकाउंट डिटेल भी आज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आपके सहयोग से ही यह क्रांतिदूत चैनल चलता है, चलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।